हेलो एवरीवन, आइए नौकरी पथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार करंट अफेयर देखते हैं जो ज्ञान बिंदु बिंदु की तरफ से निकाला गया है। इसका पीडीएफ आपका ज्ञान बिंदु टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए, इसमें कुल सेट 4 दिया हुआ है। ठीक है, कुल सेट इसमें आपका 4 दिया हुआ है और हर सेट में आपका 50 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। जो सही है उसका पहचान करने बोला है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के 39वें राज्यपाल बने। तो ये आपका 39वें नहीं, ये आपका 43वें राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देते हैं, हाल ही में श्री विजय चौधरी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। तो विजय चौधरी जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और जो वर्तमान में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है वो निशांत कुमार है हो जाएगा। ठीक है, निशांत कुमार है हो जाएंगे। किनका बेटा ये है? तो जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे हमारा श्री नीतीश कुमार जी का ये पुत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? न तो ए न तो बी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में श्री विजय कुमार चौधरी व श्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। यह क्रमशः किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं? तो ये हो जाएगा सरायरंजन सुपौल से हैं। ठीक है, अब हो रहा है गलत मिलान का चयन करें। अगला क्वेश्चन हो रहा है गलत मिलान का चयन करें। तो आइए देखते हैं। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार, सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद को उप सभापति कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय, ये भी आपका सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी मदन रॉय, ये आपका सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र दास गुप्ता, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था? गलत मिलान को, तो गलत यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर यही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोर्ट की मदद से सत्य कथन का मिलान करें। जो सत्य उसका मिलान करना है। ये हो गया बिहार सरकार का मंत्रालय, हो गया मंत्री। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो अशोक चौधरी। सहकारिता मंत्री कौन है? तो श्री रामकृपाल यादव। परिवहन मंत्री कौन है? तो आपका श्री दामोदर रावत हो जाएगा। और जल संसाधन मंत्री कौन है? श्री विजय चौधरी। तो आइए अब इसको हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी, सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में असत्य का मिलान का चयन करें। तो असत्य का मिलान करने बोल रहा है, तो हम लोग देखते हैं। बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा असत्य और सही ये जो है वो आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय, ये आपका सही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक, एक से अधिक मतलब गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर असत्य बोल रहा है तो इससे तो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका असत्य है। मतलब क्वेश्चन के माध्यम से अगर सही बोलता तो आपका एक से अधिक हो जाता, लेकिन बोल रहा है असत्य का मिलान करते हो, असत्य आपका एक ही है तो आपका ए ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। वर्ष 2011 से 23 की अवधि बिहार में 687 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन बढ़ा है, ये आपका सही हो जाएगा। भागलपुर बिहार में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कैमूर बिहार में निम्नतम वृद्धि वाला जिला रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 का आपका डी गलत होगा। आगे देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 बिहार के संदर्भ में सत्य का मिलान करें, चयन करें। जो सही उसका चयन करने बोल रहा है। वर्ग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा हो गया, दैर्घ्य इसकी तुलना में वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये चारों को देख लेते हैं। वनावरण 7532 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ सही है। 8.0% है, सही है।
151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी आपके सही है। वृक्षावरण 2371 वर्ग किलोमीटर है, सही है। 2.7% सही है। 30 वर्ग किलोमीटर सही है। इसमें कुल देखते हैं 9903 वर्ग किलोमीटर सही है। 10.7% सही है। 181 वर्ग किलोमीटर सही है। तो उपयुक्त में सबका सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। जो आपका गलत है उसका चयन करने बोल रहा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर समृद्धि कहाँ है वन, तो आपका हो जाएगा कैमूर में, ठीक है। और न्यूनतम शेखपुरा में, ठीक है। ये आपका सही हो गया। प्रतिशत के आधार पर कैमूर में सबसे अधिक है और शेखपुरा में न्यूनतम है, ये भी आपका सही हो जाएगा। 2021 की तुलना में 2023 की वृद्धि दर बांका में सर्वाधिक रहा है, न्यूनतम कैमूर में रहा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, असत बहुत होता है, असत एक भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में बिहार के संदर्भ में कूट की मदद से सही कम मिलान करें। तो कूट की मदद मिलान करने बोल रहा है। आइए अति संघन वन कहाँ है, कितना है क्षेत्रफल, तो 387 वर्ग किलोमीटर, ये आपका एक का एक हो जाएगा, ठीक है। मध्यम संघन कहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3284.81 वर्ग किलोमीटर, यह भी आपका मतलब बी का 2 हो जाएगा। खुला वन कितना है, तो 3861.24 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपका 1 3 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 कहाँ है, तो ये 9 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति संघन वन व मध्यम संघन वन क्रमशः किस जिले में है, तो ये हो जाएगा आपके पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं बिहार का पहला चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आपका मुंगेर में किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका हाल ही में बिहार सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की महाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा तिरहुट हरिनाथ सिंहेश्वर, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है शामिल, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान करें। वर्ष 2026 में चंपारण सत्याग्रह 108वीं वर्षगांठ मनाई गई, आपका ये आपका सही हो जाएगा। चर्चित गिद्धेश्वर पहाड़ी जमुई में अवस्थित है, यह भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के रामसर साइट जो बिहार में अवस्थित नहीं है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोगाबिल झील गोकुल जिला से बिहार में गोगल कहाँ है, कटिहार, और गोकुल कहाँ है, ये हो जाएगा आपका कटिहार, ठीक है। और गोकुल कहाँ है, बक्सर, आपका ये बक्सर हो जाएगा। उदयपुर कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। नागिन पश्चिमी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका जमुई। और कांवड़ताल बेगूसराय, ठीक है। सबसे पहला यही था बेगूसराय। पटना पश्चिम कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसा नहीं कि पटना का नाम देख के बिहार मारिएगा, तो आप गलत यही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी गलियारा कहाँ विकसित किया जाएगा, बोला क्या, प्राकृतिक हाथी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुई, ठीक है। आगे चलते हैं बिहार को वर्ष 2017-18 में किसके उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, गेहूं का आपका मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार विश्व गौरैया सम्मान 2026 में सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है, तो संजय सरोज कुमार झा और राजेश सिन्हा को किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। संजय चौबे को भी किया गया, ये सही है। हसमुख रंजन को किया गया, ये भी आपका उपयोग सभी, हाँ उपयोग में सभी है, इस आपका ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा महुआ ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 18 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया है, जिसके विजेता रहा, कौन रहा? तो आपका हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश विजेता रहा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण पहले हो जाएगा, गया जी हो जाएगा, और पूर्वी चंपारण हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गया जी का नाम पहले था गया, इसका नया नाम किया गया है गया जी। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बिहार के संदर्भ में 2011 के जनगणना के अनुसार गलत मिलान को चयन करें। गलत मिलान को चयन करने बोल रहा है। शिशु लिंगानुपात 935 है, सही है। जसकीय वृद्धि 25.42% है, ये भी आपका सही है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, ये भी आपका सही है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कटिहार, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ही गलत है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा समस्तीपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। 24 में गलत मिलान का चयन करें। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही है। 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, सही है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, सही है। 26 अक्टूबर को नशामुक्त दिवस मनाया जाता है, नहीं गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। बिहार का पहला जेनजेड डाकघर कहाँ खोला गया? तो ये हो जाएगा IIT बिहटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का ज्ञान भवन पटना परंपरा से प्रगति थीम के साथ कब आयोजित किया गया? तो कब किया गया? तो 21 से 23 मार्च तक किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। पंचायतों को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सा व्हाट्सएप ऐप आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा आपका पंचम चैटबॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने ब्रांड बिहार पहल शुरू किया है, यह किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा निवेश संभावनाओं के सृजित करना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? ठीक है, तो आपका गलत देखना है, तो आइए देखते हैं। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस द्वारा आम लोगों के खोए हुए मोबाइल को ढूंढना, ये आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेशन चाणक्य उपयोगी वस्तुओं में मिलावट की समस्या को समाधान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन जगुआर अंग हुए कोसी प्रदेश के दियारा में सक्रिय अपराधियों का अंत करना, यह भी आपका हो जाएगा सही। गलत का मतलब सत्य नहीं है, गलत नहीं है, तो इसमें एक भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन के उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका हो जाएगा 2070 तक रखा है लक्ष्य। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 2026 में बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है, इसमें शामिल नहीं है। तो नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक सही है, इसको शामिल किया गया है, सही हो जाएगा। गया की पत्थरकट्टी सेब किला को शामिल किया गया, ये आपका सही है। मिथिला मखाना आपका शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मिथिला मखाना नहीं शामिल किया गया है। और भोजपुरी की प्रिया पेंटिंग ये भी किया गया है। क्या पूछ रहा है? शामिल नहीं किया गया है।
तो आपका मिथिला मखाना शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो गलत आइए देखते हैं। मंदार महोत्सव बांका, ये आपका सही हो जाएगा। मलमास मेला राजगीर, ये आपका सही हो जाएगा। अहल्या गौतम महोत्सव, ये बोधगया, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत है, मतलब यह आपका सही आंसर होगा। गलत। ऑप्शन डी देखते हैं, मार्टन महोत्सव मधुबनी, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन सी आपका गलत है। ठीक है, तब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, वो कौन सा गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं, उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात 2035 तक रखा है, ये आपका सही है। एड्स को पूर्णतः समाप्त करना 2030 तक रखा है, ये आपका सही है। सौर ऊर्जा 20% बिजली हासिल करना 2030 तक रखा है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और पूछ रहा है गलत सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन नहीं है। तो बिहार में हरित आवरण 15% से 17% करना 2030 तक रखा है। ठीक है, तो यही आपका है जो गलत है। ठीक है, चल ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, 34 देखते हैं। बिहार के किस जिले में CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, किशनगंज के पोठिया में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किन्हें मैथिली कविता बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। नेहा जहाँ मनी को किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन। मुन्नी कामत मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस उपन्यास लघु कथा के लिए प्राप्त हुआ है, ये हुआ आपका चुक्का के लिए। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। बिहार सरकार ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से बिहार के किस स्थान पर फ्लाइंग ट्रेनिंग हब का विकास करेगा, तो ये हो जाएगा आपका बीरपुर सुपौल। ठीक है, 37 का ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने ढोल पहाड़ी इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, या किस जिला में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर में। ठीक है, आगे चलते हैं, 39 को देखते हैं। बिहार सरकार ने किस मार्ग पर राजमार्ग आधारित आपातकालीन रनवे विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, तो आपका हो जाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे सही है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे सही है, राम जानकी मार्ग सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में पटना नगर निगम प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छता की कमियों को बच्चों के प्रायोगिक परीक्षाओं को तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। मैथिली भाषा को किस शैक्षणिक सत्र से आधारित रूप से CBSE पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, तो 2026 से 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय परंपरा के पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार के किस स्थान पर सशस्त्र 2026 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के किस जिला में योग हब की स्थापना किया जाएगा, तो कहाँ, तो आपका भागलपुर में किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस स्थान पर MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, तो सिकंदरपुर बिहटा में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2026 में DRDO बिहार के किस जिले में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, ये आपका हो जाएगा मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका कहाँ किया गया है, तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा IIT पटना में किया गया है। ठीक है,
केंद्र सरकार ने किस नदी पर बिहार के सबसे लंबे पुल 12 किलोमीटर के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो यह होगा गंडक नदी पे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और कुख्यात अपराधियों को कड़ी निगरानी में रखने के लिए किस स्थान पर उच्च सुरक्षा वाले जेल का प्रस्ताव रखा है? तो सौरंदग गांव कैमूर। ठीक है, सौरंदग गांव कैमूर में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के किस फैशन डिजाइनर फैशन उद्योग में उनके योगदान के लिए यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 49 का आपका हो जाएगा सी, पंखुड़ी सोनी को। ठीक है, पंखुड़ी सोनी को किया गया है। आगे देखते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन। बिहार का पहला AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा बिहार में। ठीक है, आज हो गया फर्स्ट सेट खत्म, आगे सेकंड सेट लाएंगे। ठीक है, तो आपका कैसा वीडियो लगा ये बताइएगा। थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।